विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रत्याशियों की भी घोषणा हो गई है। अब तो प्रत्याशी नामांकन करने भी लगे हैं। हालांकि प्रत्याशियों की घोषणा होते ही परिवारवाद का शब्द खूब चर्चा में आ गया है। अक्सर चुनाव के समय ही यह शब्द चर्चा में आ ही जाता है। झारखंड में भाजपा ने 66 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें से अधिकांश सीटों पर परिवारवाद की झलक देखने को मिल रही है। लेकिन अक्सर आपने भाजपा नेताओं को कहते हुए सुना होगा कि भाजपा परिवारवाद विरोधी पार्टी रही है और कांग्रेस केवल परिवारवाद चलाती है। लेकिन जो भाजपा प्रत्याशियों की सूची सामने आई है, वो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भाजपा परिवारवाद विरोधी है या नहीं। खैर, भाजपा की लिस्ट देख ऐसा लगता है जैसे भाजपा नेताओं को या तो परिवारवाद की जानकारी नहीं है या फिर वे जानबूझकर जनता को बरगलाने के लिए राजनीतिक मंचों पर कुछ भी बोल देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको उन उम्मीदवारों के नाम बताते हैं जो अपने पिता, पति, भाई और ससुर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए रणभूमि में उतरी हैं। एक एक कर विस्तार से बताते हैं। कोटका से मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी। सिंदरी से तारा देवी, विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी। झरिया से रागिनी सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी। बागमारा से शत्रुघ्न महतो, सांसद व पूर्व विधायक ढुल्लू महतो के भाई। और बड़कागांव से रोशनलाल चौधरी, सांसद सीपी चौधरी के भाई का नाम शामिल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में भाजपा ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रत्याशियों की लिस्ट बता रही है। बहरहाल, वापस हम झारखंड के मुद्दे पर आते हैं। परिवारवाद से दूर रहने का दावा करने वाली भाजपा में परिवारवाद को लेकर ही झारखंड में बगावत के सुर भी नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि मीरा मुंडा और रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को लेकर विरोध भी पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कई नेता व कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर यह आरोप तक लगा दिया है कि समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा नेता शिवशंकर सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद विरोधी सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ पूर्णिमा दास की चुनाव लड़ने का कड़ा विरोध क्षेत्र में हो रहा है। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि पूर्णिमा दास का चुनाव लड़ने के लिए क्या मेरिट है। उनका मेरिट केवल इतना है कि वह राज्यपाल रघुवर दास की बहू है। क्या उन्हें पता भी है कि भुयाडी, बरहेडी बस्ती से लेकर अन्य क्षेत्र में कौन सी सड़क कहां जाती है, कौन सी बस्ती कहां, हम लोगों की जरूरत क्या है। आपको बता दें कि भाजपा के लिस्ट आने के बाद से झामुमो ने भाजपा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर चुनाव के समय ही परिवारवाद शब्द इतनी चर्चा में क्यों आ जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद गुम क्यों हो जाती है। यही वजह है कि काफी आलोचनाओं के बावजूद परिवारवाद का कुछ बिगड़ नहीं पाता है। अगर पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि हर समय इस तरह के निर्णय के विरोध में उतरे तो पार्टियों में प्रतिभा के आधार पर पद देने का चलन शुरू हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।